चेन्नई पहुंचे पीएम मोदी आज करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने अर्जुन टैंक M1A की ली सलामी, सेना को सौंपने के पहले अर्जुन टैंक M1A का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को किया गया नजरबंद, महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने की नहीं मिली इजाजत। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा, ये अगस्त 2019 के बाद का नया जम्मू कश्मीर है, बिना जानकारी मुझे और मेरे पिता को नजरबंद किया गया। पुलवामा हमले की बरसी पर राहुल गांधी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा देश आपका ऋणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा के बहादुरों को श्रद्धांजलि, देश शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। पुलवामा अटैक की आज दूसरी बरसी, 2 साल पहले कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए थे। कश्मीर के लेथपोरा में शहीद जवानों की याद में होगा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ अपने शहीद जवानों को देगी श्रद्धांजलि। आंदोलन कर रहे किसान भी आज पुलवामा के शहीदों को करेंगे नमन, शहीदों की याद में किसान निकालेंगे कैंडल मार्च। किसान संघर्ष समिति ने हर गांव में शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकालने का किया आह्वान। हरियाणा की सभी खाप पंचायतों ने भी आज शाम कैंडल मार्च निकालने का किया ऐलान। उत्तराखंड के तपोवन में बचाव कार्य का आज 8वां दिन, टनल से 2 और शव बरामद, मौत का आंकड़ा 40 के पार। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने शव को बाहर निकाला, हादसे में 166 लोग अभी भी लापता। आपदा में सड़क संपर्क टूटने से सीमा से लगे 13 गांवों के 360 परिवार प्रभावित हुए, 166 लापता लोगों की तलाश जारी। श्रीगंगा नदी पर मलबे की वजह से बनी झील से खत्म हुआ खतरा, झील से लगातार हो रहा है पानी डिस्चार्ज। कृत्रिम झील की जानकारी जुटाने में जुटे हैं वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक, जांच करने पहुंची एसडीआरएफ की टीम। एसडीआरएफ के कमांडेंट ने जारी किया वीडियो, करीब 400 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी झील होने का दावा। असम विधानसभा चुनाव में आज बिगुल फूकेंगे राहुल गांधी, असम के शिवसागर में करेंगे रैली। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ रहेंगे मौजूद, छत्तीसगढ़ के सीएम को बनाया गया वरिष्ठ पर्यवेक्षक। असम रवाना होने से पहले बोले भूपेश बघेल, कहा असम की अस्मिता बचाने के लिए हर असमवासी लड़ाई लड़ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने राम के नाम को चुनावी हथियार बनाया, टीएमसी ने दुर्गा माता के सहारे राजनीतिक बिसात बिछाई। अभिषेक बनर्जी ने कहा, दिलीप घोष ने कहा श्री राम के 14 पुष्ट को जानते हैं, लेकिन मां दुर्गा के 14 पुष्ट के बारे में कोई नहीं जानता। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी नारी का सम्मान नहीं करती, बीजेपी जय श्री राम की जगह जय सिया राम बोलकर दिखाए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता बाबू मास्टर की गाड़ी पर बमबाजी और गोलीबारी की गई। बंगाल विधानसभा चुनाव में बसीरहाट में एक सभा को संबोधित कर वापस लौटने के दौरान किया गया हमला। हमले में बीजेपी नेता फिरोज कमाल काजी उर्फ बाबू मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। किसानों का आंदोलन आज 81वें दिन भी जारी, करनाल के अनाज मंडी में होगी किसान महापंचायत, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान होंगे शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित, किसान नेता गुरनाम सिंह, रणजीत सिंह राजू और बलबीर सिंह भी रखेंगे अपनी बात। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार तेज हो रहा है प्रदर्शन, दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी, सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कार्यक्रम में हरियाणवी और पंजाबी गायक भी होंगे शामिल, आयोजकों का दावा भारी संख्या में जुटेंगे किसान। लगातार छठे दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 32 पैसे महंगा हुआ।
राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर, डीजल 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। वहीं महाराष्ट्र में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। मुंबई में 95 रुपए के पार पहुंची पेट्रोल की कीमतें, जबकि डीजल 86 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर धर्मेंद्र प्रधान ने दी सफाई। कहा, तेल उत्पादक देश उपभोक्ता देशों के हितों के बारे में नहीं सोच रहे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा, कच्चा तेल महंगा होने के कारण कीमतों को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रक्षा मामलों पर संसद की स्थायी समिति का अहम फैसला। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पेंगोंग झील और गलवान घाटी का दौरा करेगी समिति। मई या जून के अंतिम हफ्ते में वहां जाना चाहती है समिति। सरकार से लेनी होगी अनुमति। इस कमेटी में राहुल गांधी भी हैं सदस्य। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 13 लोगों की मौत, 3 घायल। घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप। चित्तूर के तीर्थ यात्रियों के राजस्थान के अजमेर की यात्रा के दौरान यह भीषण हादसा हुआ। हादसे में 8 महिलाएं, 4 पुरुषों और 1 बच्चे की मौके पर ही हो गई मौत। सीनेट में महाभियोग से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बरी। ट्रंप पर बगावत भड़काने का था आरोप। ट्रंप के पक्ष में 43 वोट और विपक्ष में पड़े 57 वोट, लेकिन महाभियोग पारित होने के लिए चाहिए थे 67 वोट। ट्रंप ने सीनेट के फैसले के बाद जारी किया बयान। सीनेट के फैसले का किया स्वागत। कहा, अमेरिका को महान बनाने का काम बस शुरू हुआ। दूसरा मौका है जब ट्रंप सीनेट में महाभियोग की कार्रवाई से बच निकले हैं। जनवरी में कैपिटल हिल हिंसा के बाद ट्रंप पर चलाया गया था महाभियोग। मध्य प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। कंगना रनौत की फिल्म के सेट में घुसने की कर रहे थे कोशिश। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का करना पड़ा इस्तेमाल। पुलिस का आरोप, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे कंगना रनौत का विरोध। कंगना के कुछ ट्वीट से नाराज थे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना को दिया अल्टीमेटम। किसानों से माफी मांगे कंगना, तभी कर पाएंगी शूटिंग। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को दिए कंगना की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। कहा, एमपी की शांति किसी को भंग नहीं करने देंगे। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में आज निकाय चुनावों के लिए मतदान। बीजेपी उम्मीदवारों को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना का कहर अब धीमा पड़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,194 नए कोरोना के मामले सामने आए। 94 लोगों की कोरोना के चलते हुई मौत। बीते दिन 11,106 लोग कोरोना से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,09,04,000 हुए। वहीं कोरोना से अब तक कुल 1,55,662 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,06,11,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,36,000 हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। देश में टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 79 लाख से ज्यादा लोग को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं देश में मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना से मृत्यु दर 1.43%, जबकि रिकवरी रेट 97.32% है। देश में 13 फरवरी से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगनी शुरू। 7,000 से अधिक लोगों को दी गई कोरोना की दूसरी खुराक। मुंबई समेत पूरे राज्य में सोमवार से टीकाकरण 2.0 की मुहिम शुरू। महाराष्ट्र में कल से दी जाएगी वैक्सीन की दूसरी डोज। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। लॉकडाउन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लेने का लिया फैसला। जमातियों के खिलाफ दर्ज धारा 188 के तहत मुकदमे वापस लेगी सरकार।
तबलीगी जमात के खिलाफ दर्ज 323 केस भी शामिल। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में सबसे ज्यादा केस तबलीगी जमातियों पर दर्ज हुए थे। भूकंप के तेज झटकों से कांपा जापान। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र इलाके में हाई अलर्ट। भारत के बाद अब जापान में भूकंप का लगा झटका। देर रात 11 बजे पूर्वी समुद्री तट पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के तेज झटके से मची अफरा तफरी। भूकंप का सबसे ज्यादा असर फुकुशिमा और मियागी के इलाकों में देखने को मिला। भूकंप के कारण सुनामी का कोई खतरा नहीं। अमेरिकी एजेंसी यूएसजीएस के अनुसार प्रशांत महासागर में 54 किलोमीटर की गहराई में था केंद्र। महाराष्ट्र के पुणे के बालू माफिया पर पुलिस की कार्रवाई। भीमा नदी के किनारे से अवैध रूप से चल रहा था खनन। अवैध रूप से बालू निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी 14 बोट्स, जिसे पुलिस ने किया ध्वस्त। सभी बोट्स को जिलेटिन लगाकर पुलिस ने ध्वस्त किया। रोहतक के जाट कॉलेज में अखाड़े में फायरिंग का मामला। मुख्य आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। कोर्ट में होगी पेशी। जानकारी के मुताबिक 5 हत्याओं का आरोपी सुखविंदर दिल्ली में छिपा हुआ था। फायरिंग में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घायलों में एक बच्चा भी शामिल। पुरानी रंजिश में हुई वारदात। यूपी के औरैया जिले में सराफा व्यापारी ने ज्वेलरी भरा बैग लूटने के बाद हत्या की। बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ पेडलर्स गिरफ्तार। पकड़ी गई चरस की कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन का खेल शुरू। भारत की पहली पारी 329 रनों पर सिमटी। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर 39 पर 4। रोहित शर्मा ने रहाणे के आलोचकों को दिया जवाब। कहा, मुश्किल परिस्थितियों में रन बनाते हैं अजिंक्य। रहाणे का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दिखा जलवा। रन बनाने के मामले में भारत के नंबर 1 बल्लेबाज बने। अजिंक्य रहाणे को खेल में आउट नहीं देने पर जैक लीच ने कहा, डीआरएस विवादित है। फैंस के लिए तैयार है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा। तीसरे टेस्ट मैच के लिए टिकटों की बुकिंग आज से शुरू। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष टेड्रोस एडनम ने कहा, वुहान लैब में वायरस की उत्पत्ति वाली थ्योरी बरकरार। डब्ल्यूएचओ की टीम से बात का पता लगाने के लिए चीन पहुंची थी। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग किया प्रदर्शन। कहा, शांति पैदा कर रहा है चीन। ब्रिटेन में एक टीवी चैनल पर 50 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। लगाया हिंसा और आतंक के लिए उकसाने का आरोप। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी ने कहा, डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क के ऊपर कपड़े का मास्क पहनने पर कोरोना से 95% तक बचाव संभव। सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की लिमिट। 45,000 रुपए से बढ़ाकर रखी 1,25,000 रुपए प्रति माह की गई और सरकार ने कहा, इससे मृत कर्मचारियों के परिवार को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा। अप्रैल से पटरी पर दौड़ने लगेगी सभी पैसेंजर ट्रेनें। इसमें जनरल, शताब्दी और राजधानी सभी तरह की ट्रेनें होंगी शामिल। मार्च तक प्याज के दाम में राहत मिलने के आसार नहीं। प्याज के निर्यात पर रोक हटाने के बाद सप्लाई और घटी। सप्लाई घटने से कीमतें अभी भी ज्यादा। जनवरी में खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट। सब्जियों की कीमतों में कमी रही मुख्य वजह। रियलमी जल्द लॉन्च करेगा नई खूबियों वाले ईयरबड्स। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन की होगी सुविधा। पॉप बैंड के साथ मिलकर बनाया जाएगा ईयरबड्स। अब स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंस देगा दिल की बीमारी और ब्लड शुगर की जानकारी। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के वैज्ञानिकों ने इसे किया है तैयार। व्हाट्सएप पर जल्द आने वाला है लॉग इन और लॉग आउट फीचर। अब मल्टी डिवाइस सपोर्ट भी देगा व्हाट्सएप। सैमसंग गैलेक्सी A12 भारत में 15,000 रुपए से कम में हो सकता है लॉन्च। फोन में होगा 6.5 इंच डिस्प्ले और दमदार बैटरी। फेसबुक जल्द बाजार में उतारेगा स्मार्ट वॉच। सोशल मीडिया एप्स के बाद वेयरेबल सेगमेंट में उतारने की तैयारी।
टाइगर 3 में सलमान कटरीना के साथ नजर आएंगे इमरान हाशमी, फिल्म में निभाएंगे विलेन का रोल। फिल्म रामायण 3D में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने ऋतिक को किया रिप्लेस। महेश बाबू बनेंगे राम और सीता के किरदार में नजर आएंगी दीपिका। कंगना अपनी फिल्म धाकड़ को लेकर कर रही हैं तैयारी। अब मेकिंग फिल्म के लिए नाइट शिफ्ट में 14 घंटे नॉन स्टॉप कर रही हैं काम। हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए फैमिली के साथ अमेरिका रवाना हुए साउथ स्टार धनुष। रूसों की फिल्म नजर आएंगे धनुष। आमिर खान की बेटी ईरा ने प्यार भरी तस्वीरों के साथ अपने रिलेशनशिप को किया ऑफिशियल। ईरा ने फिटनेस कोच के साथ अपने रिश्तों को किया। सनी लियोनी की वेब सीरीज अनामिका के सेट पर पहुंचे गुंडे और विक्रम भट्ट से की 48 लाख रुपए की मांग। सलमान खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, फैंस को सपोर्ट के लिए कहा थैंक यू। दीपिका पादुकोण से पंगा लेना ट्रोलर्स को पड़ा भारी। एक्ट्रेस ने खुलेआम लगाई क्लास। दीपिका का बेबाक अंदाज फैंस को आया पसंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।